श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों की ई बुक और ऑडियो बुक प्राप्त करने के लिए डाउनलोड करें ट्रांसेंड ऐप। हम श्री कृष्ण पुस्तक के 29वें अध्याय को आरंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है रास लीला का शुभारंभ। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात में रास लीला संपन्न हुई। पिछले अध्यायों के वर्णन से यह प्रतीत होता है कि गोवर्धन पूजा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के तुरंत बाद हुई थी। तत्पश्चात भाई दूज संपन्न हुई। फिर इंद्र का कोप प्रदर्शित हुआ, जिसमें मूसलाधार वर्षा और उपल वृष्टि हुई एवं श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत धारण किए रखा। फिर दशमी को वृंदावनवासी आपस में श्री कृष्ण के अद्भुत गुणों का वर्णन कर रहे थे और उसके ही अगले दिन महाराज नंद ने एकादशी व्रत रखा। उसके अगले दिन द्वादशी को वे गंगा स्नान करने गए, जहां वरुण देव के एक दास ने उन्हें बंदी बना लिया और फिर श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्त कराया। तब ग्वालों सहित नंद महाराज को आध्यात्मिक आकाश का दर्शन कराया गया। इस प्रकार शरद ऋतु की पूर्णिमा बीत गई। अश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। श्रीमद् भागवतम के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि गोपियों के साथ रास लीला का आनंद लेने के लिए श्री कृष्ण को 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। चूंकि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन धारण किया था, अतः ये रास लीला 8वें वर्ष में हुई। वैदिक साहित्य से ऐसा प्रतीत होता है कि जब रंगमंच का अभिनेता अनेक नर्तकी बालाओं के साथ नाचता है, तो इस समूह नृत्य को रास नृत्य या रास लीला कहते हैं। जब श्री कृष्ण ने देखा कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि आ गई और शरद ऋतु अनेक मौसमी फूलों से, विशेषतया मल्लिका फूलों से सजी हुई है, जो अत्यधिक सुगंधित होते हैं, तो उन्हें देवी कात्यायनी के प्रति गोपियों द्वारा की गई प्रार्थनाएं स्मरण हो आईं, जिनमें उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। उन्होंने सोचा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि ऐसे सुंदर नृत्य के लिए सर्वथा उपयुक्त रहेगी। फलतः पति रूप में श्री कृष्ण को प्राप्त करने की गोपियों की कामना पूरी हो सकेगी। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवतम में भगवान अपने शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि यद्यपि श्री कृष्ण श्री भगवान हैं, उनकी कोई ऐसी कामना नहीं जिसे पूरा करना आवश्यक हो, क्योंकि वे सदा 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। फिर भी वे रास लीला में गोपियों के संग का आनंद उठाना चाहते थे। भगवान अपनी ये बताता है कि ये रास लीला युवकों और युवतियों का सामान्य नृत्य न थी। इसके लिए श्रीमद् भागवतम में योग मायाम उपाश्रितः विशिष्ट शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि गोपियों के साथ यह नृत्य महामाया के स्तर पर नहीं, अपितु योग माया के स्तर पर हुआ। इस संसार में युवकों और युवतियों का नृत्य महामाया के स्तर पर होता है, किंतु श्री कृष्ण और गोपियों की रास लीला योग माया के स्तर पर होती है। योग माया तथा महामाया स्तरों के मध्य अंतर की तुलना श्री चैतन्य चरितामृत में सोने और लोहे के अंतर से की गई है। धातु कर्म की दृष्टि से सोना तथा लोहा दोनों ही धातुएं हैं, किंतु उनके गुण सर्वथा भिन्न होते हैं। इसी प्रकार यद्यपि गोपियों के साथ श्री कृष्ण का रास नृत्य सामान्य तरुणों एवं तरुणियों के नृत्य जैसा प्रतीत होता है, किंतु उनके गुण में भेद है। इस भेद को परम वैष्णव जन समझते हैं, क्योंकि वे कृष्ण प्रेम तथा काम में अंतर समझ सकते हैं। महामाया स्तर पर नृत्य इंद्रिय तृप्ति के आधार पर होते हैं, किंतु जब श्री कृष्ण ने गोपियों को अपनी वंशी की ध्वनि से बुलाया, तो गोपियां तुरंत ही श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की दिव्य कामना से रास नृत्य के स्थान की ओर दौड़ पड़ी। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है कि काम का अर्थ इंद्रिय तृप्ति है और प्रेम का अर्थ भी इंद्रिय तृप्ति है, किंतु श्री कृष्ण के प्रति। दूसरे शब्दों में, जब व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर कर्म किए जाते हैं तो वे भौतिक कर्म कहलाते हैं, किंतु जब वे श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए किए जाते हैं तो वे आध्यात्मिक कर्म माने जाते हैं। कर्म के किसी भी स्तर पर इंद्रिय तृप्ति का सिद्धांत तो रहता ही है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर इंद्रिय तृप्ति भगवान श्री कृष्ण के लिए होती है, जबकि भौतिक स्तर पर यह कर्ता के लिए की जाती है। उदाहरण के लिए, भौतिक स्तर पर जब कोई दास अपने स्वामी की सेवा करता है, तो वह स्वामी की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयत्न ना करके अपनी निजी इंद्रियों की तृप्ति करने का प्रयास करता है। यदि नौकर का वेतन बंद हो जाए तो वह स्वामी की सेवा करना बंद कर देगा। इसका अर्थ ये हुआ कि नौकर स्वामी की सेवा में इसीलिए लगा रहता है क्योंकि उसकी अपनी इंद्रियों की तुष्टि होती है।
किंतु आध्यात्मिक स्तर पर श्री भगवान का दास उनकी सेवा किसी वेतन के बिना करता है और समस्त परिस्थितियों में सेवा जारी रखता है। कृष्ण चेतना तथा भौतिक चेतना में यही अंतर है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब श्री कृष्ण 8 वर्ष के थे तो उन्होंने गोपियों के साथ रास नृत्य का आस्वादन लिया। उस समय अनेक गोपियां विवाहिता थी, क्योंकि प्राचीन काल में विशेषतः भारत में लड़कियों का विवाह कम आयु में कर दिया जाता था। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां 12 वर्ष की कन्या ने बालक को जन्म दिया। ऐसी दशा में वे सारी गोपियां जो श्री कृष्ण को पति रूप में चाहती थी, पहले से विवाहिता थी। फिर भी वे ये आशा बनाए रही कि श्री कृष्ण उनके पति बनेंगे। श्री कृष्ण के प्रति उनका झुकाव परकीय प्रेम जैसा था। अतः श्री कृष्ण तथा गोपियों के प्रेम को परकीय रस कहा गया है। एक विवाहित पुरुष या स्त्री जो अन्य स्त्री या पुरुष की कामना करते हैं, ये भाव परकीय रस कहलाता है। वास्तव में श्री कृष्ण सभी के पति हैं, क्योंकि वे ही परम भोक्ता है। गोपियां उन्हें अपने पति रूप में चाहती थी, किंतु तथ्य तो ये है कि उनके लिए समस्त गोपियों के साथ विवाह करना असंभव था। किंतु गोपियों में श्री कृष्ण को अपने परम पति के रूप में स्वीकार करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। अतः श्री कृष्ण और गोपियों का संबंध परकीय रस कहलाता है। यह परकीय रस गोलोक वृंदावन के आध्यात्मिक आकाश में सदा विद्यमान रहता है, जहां उस मादकता के लिए कोई स्थान नहीं है जो भौतिक जगत के परकीय रस का प्रमुख लक्षण है। भौतिक जगत में परकीय रस अत्यंत गर्हित है, किंतु आध्यात्मिक जगत में ये श्री कृष्ण तथा गोपियों के परमोच्च संबंध के रूप में पाया जाता है। श्री कृष्ण के साथ अनेक संबंध हैं, जैसे स्वामी तथा दास, मित्र तथा मित्र, पिता तथा पुत्र, प्रेमी तथा प्रेमिका, किंतु इन समस्त रसों में परकीय रस सर्वोपरि माना जाता है। ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का उल्टा प्रतिबिंब है। ये किसी जलाशय के तट पर खड़े हुए वृक्ष के प्रतिबिंब के समान है, जिसमें वृक्ष का शीर्ष भाग सबसे नीचे दिखता है। इसी प्रकार जब परकीय रस उल्टा प्रतिबिंबित होता है तो वह अत्यंत घृणित बन जाता है। अतः जब लोग श्री कृष्ण तथा गोपियों के रास नृत्य का अनुकरण करते हैं तो वे दिव्य परकीय रस के उल्टे घृणित प्रतिबिंब को ही भोगते हैं। इस भौतिक जगत में दिव्य परकीय रस भोग पाना असंभव है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि स्वप्न या कल्पना में भी इस परकीय रस का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे घोर विष पान करते हैं। जब परम भोक्ता श्री कृष्ण ने शरद ऋतु की उस पूर्णिमा की रात्रि में गोपियों के संग का आनंद उठाना चाहा, उसी क्षण आकाश में नक्षत्रपति चंद्रमा अपना सुंदरतम रूप लेकर उदित हुआ। शरद पूर्णिमा की रात वर्ष भर की सर्वोत्कृष्ट रात होती है। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के आगरा नामक स्थान में ताजमहल नाम का एक विशालतम मकबरा है, जो उत्तम संगमरमर पत्थर का बना हुआ है। शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात में अनेक विदेशी पर्यटक इस मकबरे पर चांद का प्रतिबिंब देखने आते हैं। इस प्रकार पूर्णिमा की ये रात आज भी अपने सौंदर्य के लिए विख्यात है। जब पूर्व में चंद्रमा उदय हुआ तो सारी वस्तुएं लालिमा से रंग गईं। चंद्रमा के उदय होते ही सारा आकाश लाल कुमकुम से रंगा हुआ लगने लगा। जब कोई पति अपनी पत्नी से बहुत दिन दूर रहकर घर लौटता है तो वह अपनी पत्नी के मुख को लाल कुमकुम से सजाता है। शरद ऋतु का यह चिर प्रतीक्षित चंद्रोदय पूर्वी आकाश को रंजित कर रहा था। चंद्रोदय के कारण गोपियों के साथ नृत्य करने की श्री कृष्ण की इच्छा बलवती हो उठी। सारे वन सुगंधित पुष्पों से लदे थे। वातावरण शांतिदायक और आनंदप्रद था। जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाने लगे तो सारे वृंदावन की गोपियां मोहित हो गईं। पूर्ण चंद्रोदय, लाल क्षितिज, शांत वातावरण तथा खिलते हुए पुष्पों के कारण वंशी ध्वनि के प्रति उनका आकर्षण 1000 गुना बढ़ गया। समस्त गोपियां स्वभाव से ही श्री कृष्ण के सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकृष्ट थीं। अतः जब उन्होंने वंशी की ध्वनि सुनी तो वे श्री कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए अधीर हो उठी। वंशी की ध्वनि सुनते ही उन सभी ने अपने कामकाज बंद कर दिए और उस स्थान की ओर चल दी जहां श्री कृष्ण खड़े थे। जब वे अत्यंत तेजी से दौड़ रही थी तो उनके कानों के झुमके हिल डुल रहे थे। वे सब वंशीवट नामक स्थान की ओर भागी। उनमें से कुछ दूध दुह रही थी, किंतु वे आधे में ही दोहना छोड़कर तुरंत ही श्री कृष्ण के पास आ गई। एक गोपी दूध धोकर उसे दोहनी में रखकर गर्म करने जा रही थी, किंतु उसने इसकी परवाह नहीं की कि दूध उबलकर गिर जाएगा। वह तुरंत ही श्री कृष्ण का दर्शन करने चल पड़ी।
उनमें से कुछ गोपियां अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थी और कुछ अपने पारिवारिक सदस्यों को भोजन परोस रही थी। किंतु उन सभी ने सारे काम छोड़ दिए और वे तुरंत उस स्थान की ओर दौड़ पड़ी जहां श्री कृष्ण वंशी बजा रहे थे। कुछ गोपियां अपने पतियों को भोजन परोस रही थी और कुछ स्वयं भोजन करने बैठी थी, किंतु उनमें से किसी ने ना तो अपने पति की ना ही अपने खाने की परवाह की और वे तुरंत वहां से चल पड़ी। कुछ गोपियां श्री कृष्ण के पास जाने के पूर्व अपने अपने मुखों में श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनना चाहती थी, किंतु श्री कृष्ण से मिलने की बेचैनी के कारण वे ना तो श्रृंगार कर पाई और ना ही ठीक से वस्त्र पहन पाई। उनके मुखमंडल जल्दबाजी में सजाए गए थे। कुछ गोपियों ने तो अपने वस्त्रों को उल्टे ही पहन लिया, जिससे निम्न भाग का वस्त्र ऊपर की ओर और ऊपर का भाग नीचे हो गया था। इस प्रकार से जब गोपियां अपने अपने घरों को हड़बड़ी में छोड़ रही थी, तो उनके पति, भाई तथा पिता सभी आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि वे सब जा कहां रही हैं। तरुणी होने के कारण उनकी रक्षा का भार या तो उनके पतियों या फिर बड़े भाइयों या पिताओं पर था। उन सबके संरक्षकों ने उन्हें श्री कृष्ण के पास जाने से मना किया, किंतु उन्होंने परवाह नहीं की। जब मनुष्य श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है और पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहता है, तो वह किसी सांसारिक कार्य की परवाह नहीं करता, चाहे वह कार्य कितना ही आवश्यक क्यों ना हो। कृष्ण भावनामृत इतना बलवान होता है कि यह प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक कार्यों से छुटकारा दिलाता है। श्रील रूप गोस्वामी ने एक सुंदर पद्य लिखा है, जिसमें एक गोपी दूसरे को उपदेश देती है। हे सखी, यदि तुम भौतिक समाज, मित्रता तथा प्रेम को भोगना चाहती हो, तो तुम इन हंसमुख श्री गोविंद का दर्शन करने मत जाओ, जो यमुना के तट पर खड़े होकर अपनी वंशी बजा रहे हैं और जिनके अधर पूर्ण चंद्रमा की किरणों से चमक रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी ये बताना चाहते हैं कि जो श्री कृष्ण के सुंदर स्मित आनंद से मोहित हो गया है, उसके लिए सारे भौतिक भोग व्यर्थ हैं। कृष्ण भावनामृत में प्रगति की यही कसौटी है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हो रहा है, उसे भौतिक कार्यों तथा व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति से मुख मोड़ लेना होगा। कुछ गोपियों को उनके पतियों ने श्री कृष्ण के पास जाने से रोका और उन्हें कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। श्री कृष्ण के पास जाने में असमर्थ होने के कारण वे आंखें बंद करके श्री कृष्ण के दिव्य रूप का ध्यान करने लगी। उनके मनों में पहले से ही श्री कृष्ण का रूप समाया था। वे सर्वोच्च योगी सिद्ध हुई। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम से अपने हृदय में श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता है, वह योगियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वास्तव में योगी अपने मन को श्री विष्णु के स्वरूप पर केंद्रित करता है। यही वास्तविक योग है। श्री कृष्ण समस्त विष्णु तत्वों के आदि रूप हैं। गोपियां श्री कृष्ण के पास स्वयं नहीं जा सकी, अतः वे सिद्ध योगी की भांति उनका ध्यान करने लगी। जीवों की बद्ध अवस्था में दो प्रकार के कर्मफल होते हैं। जो बद्ध जीव पाप कर्म में लगा रहता है, वह दुख पाता है, और जो पुण्य कर्म में लगा रहता है, उसे भौतिक सुख प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में वह दुख या सुख की भौतिक प्रकृति द्वारा बंधा हुआ है। श्री कृष्ण की संगिनी गोपियां, जो श्री कृष्ण के अवतार लेने वाले स्थान पर एकत्र हुई थी, विभिन्न समूहों में आई थी। अधिकांश गोपियां श्री कृष्ण की शाश्वत संगिनियां थीं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी। वैकुंठ लोक में श्री कृष्ण के सहयोगी, विशेष रूप से गोपियां, भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति की अभिव्यक्ति हैं। वे श्रीमती राधा रानी की विस्तार हैं। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत के कुछ ब्रह्मांडों में अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं, तो उनके साथ न केवल उनके शाश्वत संगी रहते हैं, अपितु वे भी जो इस भौतिक जगत में उस पद तक ऊपर उठ रहे होते हैं। जिन गोपियों ने इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण की लीलाओं में भाग लिया, वे सामान्य मानव ही थी। श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान करने के कारण वे कर्म फल से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी। श्री कृष्ण को ना देख पाने से उत्पन्न तीव्र वेदना के कारण वे समस्त पापों से मुक्त हो गईं, और श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में उनके दिव्य प्रेम की अनुभूति उनके समस्त भौतिक पुण्य कर्मों के फल से बढ़कर हो गई। बद्ध जीव अपने पुण्य या पाप कर्मों के कारण बारंबार जन्म मृत्यु से प्रभावित होता है, किंतु वे गोपियां जिन्होंने श्री कृष्ण का चिंतन प्रारंभ किया, इन दोनों स्थितियों को पार करके शुद्ध हो गई और उन गोपियों के पद को प्राप्त हुई जो श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति के कारण प्रकट हुई थी। वे सारी गोपियां जो परकीय प्रेम भाव में श्री कृष्ण पर अपना मन केंद्रित करती थी, इस प्रकृति के समस्त कर्म फलों से निष्कलुषित हो गई
और कुछ ने तो अपने त्रिगुणात्मक शरीर को वहीं त्याग दिया। महाराज परीक्षित ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से रास नृत्य के लिए श्री कृष्ण के साथ समवेत गोपियों की दशा का वर्णन सुना। जब उन्होंने ये सुना कि कुछ गोपियां उपपति के रूप में श्री कृष्ण का केवल ध्यान करती हुई भौतिक जन्म तथा मृत्यु के सारे कल्मश से मुक्त हो गई, तो उन्होंने कहा, गोपियां ये नहीं जानती थी कि श्री कृष्ण भगवान हैं। वे उन्हें एक सुंदर बालक के रूप में अपना उपपति मानती थी, अतः उपपति के तौर पर चिंतन करते हुए वे किस तरह भौतिक अवस्था से मुक्त हो सकी। यहाँ पर यह विचार करना होगा कि श्री कृष्ण तथा सामान्य जीव गुणात्मक दृष्टि से एक हैं। सामान्य जीव भी श्री कृष्ण के अंश होने के कारण ब्रह्म है, किंतु श्री कृष्ण पर ब्रह्म है। अतः प्रश्न ये उठता है कि यदि कोई भक्त केवल श्री कृष्ण के चिंतन से भौतिक कल्मशग्रस्त अवस्था से मुक्त हो सकता है, तो अन्य लोग जो किसी अन्य का चिंतन करते हैं क्यों नहीं मुक्त हो जाते? यदि कोई पति या पुत्र के विषय में सोचता है या कोई किसी अन्य जीव के विषय में सोचता है, और चूंकि सारे जीव भी ब्रह्म हैं, तो वे सारे के सारे जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, इस प्रकृति की कल्मशग्रस्त अवस्था से क्यों मुक्त नहीं हो जाते? ये एक अत्यंत बुद्धिमानी का प्रश्न है, क्योंकि नास्तिक सदा ही श्री कृष्ण का अनुकरण करते हैं। कलयुग के इस काल में ऐसे अनेक पाखंडी हैं जो अपने को श्री कृष्ण के समान महान मानते हैं और उन लोगों को ठगते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि इनके विषय में सोचना कृष्ण के विषय में सोचने के ही तुल्य है। अतः परीक्षित महाराज ने आसुरी नक्कालों के अंध अनुयायियों की घातक स्थिति को ध्यान में रखकर ये प्रश्न किया, और सौभाग्यवश ये प्रश्न श्रीमद् भागवतम में अबोध लोगों को ये चेतावनी देने के लिए अंकित है कि सामान्य व्यक्ति तथा श्री कृष्ण के विषय में सोचना एक जैसा नहीं है। वस्तुतः देवताओं का चिंतन भी श्री कृष्ण के चिंतन की तुलना नहीं कर सकता। वैष्णव तंत्र में यह चेतावनी दी गई है कि जो व्यक्ति श्री विष्णु, श्री नारायण या श्री कृष्ण को देवताओं के समकक्ष मानता है, वह पाखंडी और धूर्त है। महाराज परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर इस घटना के पूर्व ही दिया जा चुका है। चूंकि परीक्षित महाराज स्थिति को स्पष्ट कर लेना चाहते थे, अतः उनके गुरु ने अत्यंत बुद्धिमानी से इसका उत्तर दिया। तुम उसी विषय को फिर से क्यों पूछ रहे हो जिसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है? तुम इतने भुलक्कड़ क्यों हो? गुरु का पद सदैव शिष्य से ऊंचा होता है, अतः वह अपने शिष्य को इस प्रकार दंड दे सकता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी जानते थे कि महाराज परीक्षित ने यह प्रश्न अपने लिए नहीं, अपितु उन भावी अबोध व्यक्तियों को सचेत करने के लिए पूछा है जो अन्यों को श्री कृष्ण के तुल्य मान सकते हैं। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को शिशुपाल की मुक्ति का स्मरण कराया। शिशुपाल सदैव श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था और अपनी ईर्ष्या के कारण ही वह श्री कृष्ण द्वारा मारा गया। चूंकि श्री कृष्ण श्री भगवान है, अतः उनके दर्शन मात्र से ही शिशुपाल को मोक्ष प्राप्त हुआ। यदि कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति केवल श्री कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करने से मोक्ष पा सकता है, तो फिर गोपियों के लिए क्या ही कहा जाए, जो श्री कृष्ण को इतनी प्रिय थी। प्रेमवश वे उन्हीं का चिंतन करती रहती थी। शत्रु तथा मित्र में कुछ अंतर अवश्य होना चाहिए। यदि श्री कृष्ण के शत्रु भी भौतिक कल्मश से मुक्त होकर परमेश्वर से तदाकार हो गए, तो निश्चय ही उनके अभिन्न मित्र जैसे कि गोपियां श्री भगवान के साथ रहकर मुक्त हो सकती थी। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भी श्री कृष्ण को ऋषिकेश अर्थात परमात्मा कहा, जबकि सामान्य व्यक्ति भौतिक शरीर से आवृत बद्ध जीव है। श्री कृष्ण तथा श्री कृष्ण का शरीर दोनों एक हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ऋषिकेश हैं। जो कोई श्री कृष्ण और उनके शरीर में भेद करता है, वह पहले दर्जे का मूर्ख है। श्री कृष्ण ऋषिकेश तथा अधोक्षज हैं। इस प्रसंग में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। ऋषिकेश का अर्थ परमात्मा है और अधोक्षज का अर्थ परम पुरुषोत्तम भगवान, जो भौतिक प्रकृति से परे हैं। सामान्य जीवों पर कृपा करने के लिए अपनी अहेतु की कृपा से वे जैसे हैं उसी रूप में प्रकट होते हैं। दुर्भाग्यवश मूर्ख व्यक्ति उन्हें एक सामान्य व्यक्ति मानने की भूल करते हैं, जिससे वे नरक जाने के भागी होते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को आगे बताया कि श्री कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे समस्त आध्यात्मिक गुणों से युक्त श्री भगवान हैं, अपरिमेय, अविनाशी तथा भौतिक कल्मश से रहित। वे अपनी अहेतु की कृपा से इस जगत में अवतरित होते हैं और वह भी बिना परिवर्तन के।
इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के कथन से भी होती है कि वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति के अधीन प्रकट नहीं होते, भौतिक शक्ति उनके अधीन है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि भौतिक शक्ति उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में भी हुई है कि दुर्गा नाम से अभिहित भौतिक शक्ति छाया की भांति कार्य कर रही है, जो वस्तुओं की गति के साथ गति करती है। निष्कर्ष यह है कि यदि कोई किसी तरह, चाहे उनके सौंदर्य, गुण, ऐश्वर्य, यश, शक्ति, त्याग या ज्ञान अथवा काम, क्रोध, भय, प्यार या मैत्री के कारण श्री कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है, तब भौतिक कल्मश से उसका मोक्ष तथा उसकी मुक्ति निश्चित है।